आरसीबी का लास्ट मैच क्या आपने देखा था? रीस टॉपले का वो पहला ओवर जहां पे 11 या 12 रन वो खर्च कर दिए थे। फिर उसके बाद पावर प्ले में उनको दूसरा ओवर नहीं मिला था। उनका दूसरा ओवर कब हुआ था? सीधा 7वें ओवर में जाके, मैच के 7वें ओवर में जाके। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास कोई स्ट्राइक बॉलर है, कोई नया बॉल का बॉलर है, बाई चांस उसको फर्स्ट ओवर में मार भी पड़ जाए, क्या आप उसको पावर प्ले में सेकेंड ओवर नहीं देंगे? मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ? आपको विकेट भी चाहिए बट अपने स्ट्राइक बॉलर से आप पावर प्ले में एक से ज्यादा ओवर नहीं करवा रहे हैं। समझ नहीं आया। मोहम्मद सिराज टीम के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर, नए बॉल का बॉलर, उसको आप मैच के चौथे ओवर में बॉलिंग करने क्यों लाओगे? यश दयाल आपके फर्स्ट चेंज बॉलर नहीं है। यश दयाल आपके नया बॉल शेयर कर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल आपके फर्स्ट चेंज बॉलर हो गए पिछले मैच में सडनली, एंड मोहम्मद सिराज चौथे ओवर लेके आ रहे हैं। दोस्तों ये कोई लॉजिक हुआ? आप ही बताओ। अगर आपके पास दो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, नए बॉल के बॉलर्स हैं, आप क्या चाहोगे कि हमारे बॉलिंग अटैक वैसे ही वीक है, नए बॉल के साथ जो ये दो बंदे विकेट निकाल सकते हैं, शुरुआत में मैं इनसे एटलीस्ट 2-2 करके 4 ओवर तो करवाऊं 6 ओवर में से, है कि नहीं? अगर शुरुआत में आप विकेट निकालेंगे, आप ओपोनेंट का कमर तोड़ सकते हैं। आप जीत सकते हैं एक रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक। कैसे? आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए रियल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पे फैंटेसी का जर्नी अपना शुरू कर देना है। क्यों शुरू कर देना है? इसका बहुत सारे कारण हैं बाय द वे। लोएस्ट एंट्री फी आपको मिलेगा, पहला बात। नो जीएसटी, उसका भी ऑप्शन है। और उसके साथ साथ ना बहुत सारे फैंटेसी के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। कैसे? फर्स्ट इनिंग खत्म हो गया, सेकंड इनिंग फैंटेसी खेल लो, जहां पे आपको सेकंड इनिंग वाले बैटर्स लेने हैं और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कर रहे हैं उनके बॉलर्स लेने हैं। बात खत्म, ज्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद एमवीपी फैंटेसी आ जाता है। 4-5 नाम दिए होंगे, उनमें से आपको लगता है जो ये प्लेयर सबसे बेहतर पॉइंट्स देगा, उसको आप सिलेक्ट कर लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। एक ही प्लेयर के साथ आपको फैंटेसी खेलना है। उसके बाद प्लेयर एक्सचेंज का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप दूसरे एप्लीकेशन पे जाके खेलते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। एक प्लेयर के ऊपर एक पर्टिकुलर प्राइस दिया होगा। सोचो कि डेविड वार्नर के ऊपर 40 लिखा हुआ है, मतलब ये 40 पॉइंट से ज़्यादा आज पॉइंट्स देंगे या कम पॉइंट्स देंगे। अगर ज़्यादा पॉइंट्स देंगे तो उनको आप बाई कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कम पॉइंट्स देंगे तो उनको आप सेल कर सकते हैं। ऐसे भी आप खेल सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने बोला ही नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रो प्ले खेल सकते हैं। ट्रेडिंग पे आप एक टीम के शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है ये टीम जीतेगा, उनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं, बाद में जाके आप बेच भी सकते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रो प्ले भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूं और मेरे मेंबर्स भी बहुत आराम सुकून से प्रॉफिट कमाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रो प्ले के जरिए। तो ज़रूर रियल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपका रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपना फैंटेसी जर्नी रियल 11 के साथ जरूर शुरू। ऑनेस्टली पिछले मैच में फैफ डुप्लेसी अपने मेन बॉलर्स को या फिर पूरे 5-6 बॉलर्स को जिस तरीके से रोटेट कर रहे थे, जिस तरीके से यूज कर रहे थे, दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। फैफ डुप्लेसी जैसे सीजन्ड प्लेयर से, सीजन्ड कैंपेनर से हम और बेहतर उम्मीद करते हैं। शायद उनके बैटिंग में जिस तरीके का फॉर्म फिलहाल चल रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन उनके कैप्टनसी में भी दिख रहा है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, फैफ डुप्लेसी को ना आज थोड़ा सा दिमाग से खेलना चाहिए, क्योंकि सामने बटलर है और यशस्वी जायसवाल है। दोनों ही अब तक तो परफॉर्मेंस नहीं किए हैं। अब यशस्वी जायसवाल का सिराज के सामने मैचअप है और बटलर का सिराज एंड टॉपले दोनों के सामने। तो क्यों ना शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर एटलीस्ट 4 ओवर, 2 ओवर टॉपले एंड 2 ओवर सिराज से करवाया जाए। शुरुआत में ही अगर आप आरसीबी नहीं, राजस्थान रॉयल्स का कमर तोड़ना चाहेंगे तो बटलर एंड यशस्वी जायसवाल को फिर से जल्दी चलता करना पड़ेगा। फिर सैमसन, रियान पराग एंड मिडिल ऑर्डर के बाकी के जो बैटर्स हैं ना, उनको आप एक्सपोज कर सकते हो थोड़ा बहुत। नहीं तो टॉप ऑर्डर में ही अगर बटलर एंड यशस्वी जायसवाल चढ़ गए, फिर तो काम ही खत्म है आरसीबी के बॉलर्स का। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट है, किसी को बताना मत। आरसीबी के पास बॉलिंग तो बॉलिंग, बैटिंग का भी मसला है। इवन पिछले मैच में जिस तरीके से हमने देखा, बहुत इम्प्रेसिव बैटिंग तो नहीं लगा। देखो आरसीबी अपने बैटिंग में बहुत ज़्यादा प्राइड लेता था और वो सही भी है। उनका हिस्ट्री देखोगे, बैटिंग ही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। इस बार भी बड़ा बड़ा नाम तो है, फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक द फिनिशर, T20 स्पेशलिस्ट्स भरे पड़े हैं। बट क्या उस तरीके से परफॉर्मेंस आया है बैटिंग में? नहीं आया है। विराट कोहली 2 मैचेस में चले हैं, बाकी 2 मैचेस में नहीं चले हैं। फैफ डुप्लेसी, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, तीनों ही अब तक नहीं चले हैं। ये बहुत बड़ा मसला है।
दिनेश कार्तिक, अनुज रावत एक एक मैच में चले हैं, वही एक मैच जीते थे। नहीं तो बहुत मुश्किल है इनके बैटिंग में। अब तक वो डिलीवरी नहीं आया है, अब तक एकजुट होकर बैटिंग तो नहीं परफॉर्मेंस किया है। अच्छा, बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स के बारे में। अनडिफीटेड टीम, अब तक 3 में से 3 मुकाबले जीते हैं और बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स इस बार प्लेऑफ्स में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि बैटिंग भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं टॉप ऑर्डर का, और नीचे से फिनिश भी तो हो रहा है। चलो बैटिंग में जैसा भी है, बॉलिंग इनका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट से लेके नांद्रे बर्गर शुरुआत में नए बॉल के साथ विकेट निकाल रहे हैं और ओपोनेंट का कमर तोड़ रहे हैं। डेथ ओवर्स में जाके आवेश खान काफी इंप्रूव्ड बॉलर दिख रहे हैं, उनके साथ नांद्रे बर्गर है इनके पास। संदीप शर्मा को नहीं खिला रहे, जो भी डेथ में अच्छा डाल लेते हैं। बाय द वे युजवेंद्र चहल डेथ में 1 ओवर डाल रहे हैं और मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल विकेट्स निकाल रहे हैं। तो इनका बॉलिंग ना एकजुट होकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और मैं कैसे भूल सकता हूँ, आर अश्विन भी तो है जो मिडिल ओवर्स में इकोनॉमिकल बॉलिंग डाल रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उसी प्रेशर के चलते तो युजवेंद्र चहल विकेट निकाल के जाते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आ रहा है, एकजुट वाला परफॉर्मेंस आ रहा है। बैटिंग में देखो टॉप ऑर्डर ठीक है, बटलर एंड यशस्वी जायसवाल अब तक एक साथ नहीं चले हैं, रैदर दोनों मिल मिला के भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। बट संजू सैमसन नंबर 3 पे, रियान पराग नंबर 4 पे। व्हाट अ टैलेंटेड प्लेयर। वो तो पहले भी टैलेंट हमको दिख गया था, बट ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखा था, ये मैच्योरिटी नहीं दिखा था, ये पेशेंस नहीं दिखा था, जो अब हमें दिख रहा है। नीचे से हेटमायर का फिनिश प्लस ध्रुव जुरेल का सपोर्ट, और क्या चाहिए। मतलब कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस। बस वो टॉप ऑर्डर में 2 बैटर्स चल जाए, यशस्वी जायसवाल, जॉश बटलर, और ही क्या चाहिए होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा इस टीम का। दोस्तों, अगर वीडियो में दिया गया एनालिसिस आपको पसंद आए, आप एक लाइक जरूर कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबा दें। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, जहां पे इस साल आईपीएल का 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, दोनों बार ही बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है। लास्ट मुकाबला याद कीजिए, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, वो खलील अहमद का सुपर्ब स्पेल विद द न्यू बॉल। बॉल यहाँ पे सीम मूवमेंट पा रहा था, मतलब बॉल पिच पे पड़ने के बाद मूव हो रहा था, हवा में स्विंग नहीं हो रहा था, बट बॉल पिच पे पड़ने के बाद मूव कर रहा था। इसके कारण यशस्वी जायसवाल आउट हुए, एक्स्ट्रा बाउंस के चलते संजू सैमसन भी आउट हुए, हालांकि उस शॉट में उनका गलती ज्यादा था। उसके बाद रियान पराग एंड आर अश्विन के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ, वो सेवियर था राजस्थान रॉयल्स के लिए। फिर सेकेंड इनिंग में आके ट्रेंट बोल्ट ने, नांद्रे बर्गर ने एंड उसके साथ साथ युजवेंद्र चहल ने जिस तरीके का बॉलिंग परफॉर्मेंस किया एंड टारगेट को डिफेंड भी। पिछले 10 मैचेस आप उठा के देखेंगे ना, तो पेसर्स को टोटल 56 विकेट्स मिले हैं, 56 विकेट। स्पिनर को 54 विकेट मिले हैं, 54। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो स्पिनर भी ठीक ठाक गेम में आते हैं। कौन से वाले स्पिनर? सेकेंड इनिंग वाले स्पिनर, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर कि इस वेन्यू पे जो 2 मैचेस खेले गए हैं ना, वहां पे पावर प्ले में विकेट्स गिरे हैं। पावर प्ले में कितने विकेट्स गिरे हैं? फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले में 2 इनिंग में 4 विकेट गिरे हैं। तो सोचिए, फर्स्ट इनिंग के जो शुरुआत के 6 ओवर्स होते हैं, वहां पे दोनों मैचेस में 2-2 विकेट गिरे हैं। तो पावर प्ले में विकेट्स गिर रहे हैं, मतलब ओपनर्स जल्दी आउट हो सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड इनिंग के पावर प्ले में टोटल 5 विकेट गिरे हैं 2 मैचेस में। सोचिए, यहां पे भी 2 विकेट एक मैच में, 3 विकेट दूसरे मैच में। तो पावर प्ले में ना विकेट्स गिर रहा है। तो पावर प्ले में विकेट्स गिरेंगे मतलब दोनों टीम के ओपनर्स को खतरा है, और दोनों टीम के जो नए बॉल के बॉलर्स है ना, वो आपको विकेट्स निकाल के दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। फैंटेसी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन में संजू सैमसन मेरे टीम में आ जाते हैं। विकेट कीपिंग प्लस नंबर 3 पे बैटिंग, अच्छे फॉर्म में है। हाँ, हिट टू हिट में इनका नंबर्स थोड़ा सा खराब है, बट वेन्यू पे अच्छा किए हैं, तो इसीलिए संजू सैमसन, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी एंड यशस्वी जायसवाल, ये 3 तो सभी लेके आएंगे। मैं 3 मेंबर्स खेलता हूँ, मोस्टली बेकार का रिस्क क्यों लूँ, तो डेफिनेटली ये 3 मेरे टीम में होंगे। विराट कोहली का हालांकि हेड टू हेड में ना बैटिंग सेकेंड में ही चले हैं, और वेन्यू पे बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर ग्रैंड लीग में छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट के सामने ये फंस सकते हैं मोस्टली, ठीक है। यशस्वी जायसवाल के ऊपर अभी भी मैं ट्रस्ट करना चाहूंगा। फैफ डुप्लेसी हालांकि बहुत ऑफ कलर से दिख रहा है थोड़ा सा, हालांकि वेन्यू पे एंड हेड टू हेड में उनका परफॉर्मेंस है, एंड इसीलिए सेफ जाने के चलते मैं उनको ले रहा हूं फिलहाल के लिए। मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शंस बताऊंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल एंड कैमरन ग्रीन, थोड़ा बहुत बैटिंग थोड़ा बहुत बॉलिंग, इसलिए मैं ले रहा हूं इनको। और अकेले के दम पे गेम चेंजर्स है, मैच अकेले के दम पे जिता सकते हैं। अब तक परफॉर्मेंस नहीं आया है, बट यू नेवर नो, राइट।
और एक थर्ड ऑलराउंडर मेरे टीम में है, द कंसिस्टेंट, द मोर मैच्योर रियान पराग। ये 3 ऑलराउंडर के साथ में जा रहा हूं। बॉलिंग सेक्शन में मैंने तीनों ही राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स लिए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आरसीबी की तरफ से किसी भी बॉलर पे मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, स्पेशली उनको कौन से समय पे यूज किया जाएगा, दैट इज आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ। क्या पावर प्ले में उनको 2-2 ओवर मिलेंगे? अगर वहां पे उनको ओवर्स नहीं मिलते, सीधे डेथ में जाके विकेट्स निकालेंगे। अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ आरसीबी का, फिर टॉपली या सिराज में से किसी एक को आप ले सकते हैं। सिराज के मैचअप्स ठीक ठाक है, आप उनको ले सकते हैं शायद, ठीक है। बाकी अगर बॉलिंग सेकंड हुआ आरसीबी का, शायद मैं इन दोनों तो युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट एंड नांद्रे बर्गर, ये 3 मेरे बॉलिंग सेक्शन से ऑप्शंस हो जाते हैं। तो 3 बॉलर मैंने ले लिया, 3 ऑलराउंडर ले लिया, 3 बैटर और एक संजू सैमसन। 10 प्लेयर मेरे स्मॉल लीग के टीम में आ गए। 11वें प्लेयर के लिए मेरे पास 3-4 ऑप्शन है। टॉपले सिराज का तो ऑप्शन है ही, अश्विन का बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नंबर 5 पे बैटिंग, 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। सामने जो आरसीबी की तरफ से मिडिल ऑर्डर वाले बैटर हैं वो स्पिन के सामने फंसते हैं, चाहे मैक्सवेल ले लीजिए, कैमरन ग्रीन ले लीजिए, रजत पाटीदार भी उतने अच्छे रिदम में है नहीं, फिर अनुज रावत, दिनेश कार्तिक मुझे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं। अब तक बैटिंग तो उतना खास नहीं हुआ है आरसीबी की तरफ से, तो अश्विन आपको विकेट निकाल के भी दे सकते हैं, नंबर 5 पे आके हिटिंग भी करके दे सकते हैं। इसीलिए आर अश्विन को मैंने प्रेफर किया है एज माई 11th प्लेयर। जॉश बटलर का जैसा कि मैंने आपको बताया, सिराज के सामने मैचअप है, टॉपले के सामने काफ़ी खराब मैचअप है, इसीलिए मैंने बटलर को नहीं लिया है। वैसे भी बंदा फॉर्म में है नहीं, तो इसीलिए मेरे 11वें प्लेयर आर अश्विन हो जाते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में संजू सैमसन, बैटिंग सेक्शन में विराट, फैफ एंड यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर सेक्शन में भी 3 प्लेयर्स, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन एंड रियान पराग, और चौथा आर अश्विन। 3 बॉलर, नांद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट एंड युजवेंद्र चहल। अगर आरसीबी बॉलिंग फर्स्ट करता है, आप किसी को भी हटा के यहाँ पे टॉपली या सिराज में से किसी एक को आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कैप्टन मैंने थोड़ा सा ना अलग किया है इस मैच में, मैंने युजवेंद्र चहल को कैप्टन किया है। क्यों युजवेंद्र चहल को कैप्टन किया है? फैफ डुप्लेसी के सामने उनका मैचअप है, मैक्सवेल के सामने मैचअप है, कैमरन ग्रीन के सामने मैचअप है, विराट कोहली इनको फंस के खेले हैं, हालांकि विराट कोहली को आज तक इन्होंने आउट नहीं किया है। मोहिपॉल लॉमरोड के सामने मैचअप है, दिनेश कार्तिक के सामने युजवेंद्र चहल का मैचअप है। तो ये युजवेंद्र चहल ना आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को काफी दिक्कत दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए युजवेंद्र चहल मेरे कैप्टन है इस मैच में। 2-3 विकेट मैं उम्मीद रख रहा हूं। वाइस कैप्टन मैंने किया है थोड़ा सा हटके रियान पराग को, कंसिस्टेंट रियान पराग। अगर राजस्थान रॉयल्स बैटिंग फर्स्ट करता है, मेरे वाइस कैप्टन वही होंगे, नहीं तो विराट कोहली के साथ आप सेफ जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संजू सैमसन हेड टू हेड मैचेस जब भी हुआ है ना, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूं, नहीं तो बंदे का रिदम, फॉर्म एंड टच काफी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, ग्रैंड लीग के वो कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स 15%, 25% वाले, जो आप मेरे पॉडकास्ट पे जाके सुन सकते हैं। पॉडकास्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, आप सीधा चले जाएंगे पॉडकास्ट पे। अच्छे से सुनिए, आपको मजा आएगा। ज़्यादा लंबा नहीं है, 10-15 मिनट का पॉडकास्ट है, कान में लगा के आप अच्छे से सुनिए। वहाँ पे आखिर में जाके ना मैंने बहुत सारे ग्रैंड लीग प्लेयर्स के बारे में बात किया है, लॉजिक के साथ बताया है कौन अच्छा कर सकता है, बट उसका सिलेक्शन कम है, और कब किसको ट्राई करना है। ठीक है, तो शुक्रिया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा कल, आपको और नए वीडियो के साथ मिलते हैं कल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।